खुल्लम खुल्ला ना सही, छुप छुप कर ही सही, पर कलावती ठाकुर जयराज सिंह के घर का जश्न जरूर देखेगी। आउच। दुल्हन को दे के दुआएं ले लूं मैं सारी बलाएं, अरे कहाँ छुपी है पगली, सामने तो आ, मुखड़ा तो दिखा, घुंघटा तो उठा, अरे काहे तू अब शर्माए, ले लूं मैं सारी बलाएं, दुआएं बलाएं। ये मुझे कहां से आ गए, हद हो गई, अरे छुप के भी जश्न नहीं देखने दे रहे। चलो फिर किसी दिन आ जाऊंगी, दुल्हन का मुखड़ा तो देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। ऐसा भी क्या गायब हो गया ठाकुर साहब का, जो सारे नौकरों की ब्लैक एंड व्हाइट पलटन इतनी बेचैनी से ढूंढ रही है। तारा से मिलकर आ रही है ना तू? हाँ माँ, तूने मना किया, उसके बाद भी इस नंदू की बच्ची ने तेरी बात नहीं मानी। तेरी पेट में कोई बात पचती नहीं है ना, बोलो जरा माँ को नहीं बताने के लिए। स्टूपिड। चल अच्छा हुआ जो तू उससे मिलाई। कैसी है वो? और तूने जीजा जी को देखा? देखने में कैसे हैं? और उन दोनों को एक साथ देखा? कोई फोटो वोटो ली कि नहीं? चुप क्यों है? बोल ना। आप अगर मुझे कुछ बोलने दोगे तो ही मैं बोलूंगी ना। अच्छी है वो, ऐश कर रही है वहां पे। वैसे वो जगह मेरी होती है। अगर आप मेरी शादी के लिए मना नहीं करते ना, और अगर वो तारा मेरा इंतजार करने से पहले शादी के लिए हाँ नहीं करती, तो आज उसकी जगह पे मैं होती। आज नहीं तो कल नंदू भी तारा से बड़े घर जाकर रहेगी। आई एम श्योर मैं आदित्य को अपने आप से शादी करने पे मजबूर कर दूंगी। सॉरी, अब जो हो गया सो हो गया, इसके बारे में सोच के क्या फायदा। वैसे तेरी लाडली बहुत खुश है वहां पे, पूछ रही थी तेरे बारे में। सिर्फ एक बात का अफसोस रहेगा, एक बार अगर जीजा जी से मिल लेती तो। क्यों? उनसे क्यों नहीं मिल पाई तू? थोड़ी देर और रुकने देते तो उनसे भी मिल लेती, पर उसकी माँ ने मुझसे जिस तरह से बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने?
बड़े लोग है ना माँ, शायद इनके बात करने का तरीका ऐसा ही होगा। गाड़ी भेज दी बस मुझे घर तक छोड़ने के लिए। जब मैं घुसी थी ना वहां पे तो खड़ी थी वहां उसकी सास, ऐसे देख रही थी मुझे जैसे कभी कोई इंसान देखा ही नहीं होता है। ऊपर से नीचे तक ताकी जा रही थी। हे माँ, सब कुछ ठीक तो है ना मेरी बेटी की जिंदगी में? अब तुम्हें क्या अवार्ड चाहिए? जाओ यहां से। सारा बहू तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या बात है? कहाँ चलेगी तू तुम बिना किसी को बताए? मैं बताती हूँ, अभी अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए आपकी प्यारी बहू क्या गुल खिलाती है। बड़ा नाज था ना आपको इस पे। अब बताइए, क्या इस हालत में से पार्टी में सबके सामने लेके जाएंगे आप? नहीं ना। सबके सवालों का जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ किसी गेस्ट ने इसे इस हालत में नहीं देख लिया, वरना हमारी क्या इज्जत रह जाती सबके सामने। दाईजा, ले जाइए इसे और पार्टी के लिए तैयार कीजिए। सारे मेहमानों को हम संभाल लेंगे तब तक। बेटा, ये वो खानदानी कंगन है जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की बड़ी बहू को मुंह दिखाई की रस्म में दिए जाते हैं। अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप हमारे घर की बड़ी बहू सारा को ये कंगन देंगे। हम जानते हैं कि आप हमारी बात टालते नहीं हैं। आपने अपनी मर्जी के खिलाफ ये शादी करके ये बात साबित कर दी है कि आपके लिए आपकी मर्जी से ज्यादा हमारा फैसला मायने रखता है। थैंक्स बेटा, मुझ पर और मेरे फैसले पर भरोसा करने के लिए। आप जानते बेटा कि हमने आज तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए किया, और आगे भी जो कुछ भी करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई होगी। अब जाइए, हमारी बहू आपका इंतजार कर रही होगी। मेहमान आना शुरू हो गए, आप तैयार होके आ जाइए।
बहू इंतजार कर रही है। बैठिए। क्या हुआ? डर लग रहा है? मुझे भी अपनी सुहागरात से पहले ऐसे ही डर लग रहा था, पर देखना बाद में यही पल याद बन जाएंगे आपके लिए। ऑल द बेस्ट। चलती हूँ। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है ये सुना तो था, पर आज अपने साथ होता हुआ देख भी लिया। अगर आज ये ना हुआ होता तो अच्छी खासी निकल गई होती तू यहाँ से, पर नहीं, भगवान ने तुझे वापस लाकर यहीं पटक दिया। शायद यही नसीब है तेरा तारा बच्चू। ये क्या कर दिया तूने तारा बच्चू? वो लोहे की दुकान अभी आता ही होगा। एक काम कर, उसके आने के पहले ना सब साफ कर दे। हाँ, क्या करूं? हाँ, ये पन्ना ही फाड़ देती हूँ। एक बार तो मृत्युंजय भाई को देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। बेचारी तारा भाभी कैसे रह पाएंगे उनके साथ? तरुण के हुलिये से नहीं, बल्कि उन पर लगाए हुए इल्जाम को याद करके लगता है अब रेप और मर्डर के इल्जाम में यूं ही जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंच नहीं गए। अच्छा हुआ तूफान ने अपना मुंह फेर लिया, पर ये शुक्र मना बच्चू कि जान बच गई तेरी।
हक नहीं है, ना मुझ पर ना इस कमरे की किसी चीज पर। तुम घर में सिर्फ बाबा की वजह से हो और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और रिश्ता है भी तो अजनबी होने का, और अजनबियों एक दूसरे की चीजों को हाथ नहीं लगाते बिना पूछे या पूछ कर भी। Get that? इस हैवान के पल्ले पड़ गई तो तारा बच्चू। भगवान ने इसके सीने में दिल नहीं, पत्थर फिट करके भेजा है। ये कहाँ आकर फंस गई तो तारा बच्चू।